क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपका जन्म दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर होता है तो क्या होगा, जहाँ का तापमान हमेशा -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है और जहाँ सूरज महीनों तक नहीं दिखाई देता, जहाँ पर हमेशा सर्दीली बर्फ हवाएं चलती हैं और चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही जीव सम्राट पेंगुइन की, जो इन कठिन परिस्थितियों में जीता है, जो देखने में तो बहुत क्यूट लगता है, लेकिन दोस्तों उसकी जिंदगी उतनी ही खतरों से भरी हुई है। पेंगुइन का जीवन शुरू होता है अंटार्कटिका की उस बर्फ पर, जहां कोई दूसरा जानवर टिक भी नहीं पाता है। साल का सबसे ठंडा मौसम, और इसी समय माँ पेंगुइन एक अंडा देती है, बस एक ही अंडा, क्योंकि वहां 2 बच्चों को पालना असंभव है। अंडा देते ही माँ कई किलोमीटर दूर समुद्र की ओर चली जाती है, खाने के लिए, ताकत के लिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक भूखी नहीं रह सकती। अब अंडा संभालने की जिम्मेदारी पिता पेंगुइन की होती है। वो अंडे को अपने पैरों पर रखता है और ऊपर से अपनी गर्म थैली जैसी त्वचा से ढक देता है, क्योंकि अगर अंडा जमीन से छू गया तो कुछ मिनटों में ही जमकर मर जाएगा। अब शुरू होती है असली परीक्षा। 65 दिन तक पिता पेंगुइन न कुछ खा सकता है, न ही कहीं जा सकता है। वह बर्फीली आंधियों में अपने अंडे की रक्षा करता रहता है। तूफान के झोंके इतने तेज होते हैं कि इंसान का टेंट भी उड़ जाए, लेकिन ये हजारों पेंगुइन एक साथ गोल झुंड बनाकर खड़े रहते हैं, ताकि सबको एक दूसरे के शरीर की गर्मी मिल सके। कभी कभी हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होती है। सोचिए, -60 डिग्री सेल्सियस में खड़े रहना, बिना कुछ खाए, और फिर भी अंडे को जिंदा रखना, वो भी 2 महीने तक। इससे बड़ा पिता का बलिदान शायद कोई नहीं हो। करीब 65 दिन बाद जब अंडे से चूजा बाहर निकलने वाला होता है, माँ पेंगुइन समुद्र से लौटती है, मछली, स्क्विड और क्रिल से अपना पेट भरकर। लेकिन जब तक वो पहुंचती है, पिता का वजन लगभग 40% तक कम हो चुका होता है। कई बार कुछ पिता तो भूख से गिर भी पड़ते हैं, लेकिन अगर वे टिक जाएं तो माँ आती है और बच्चे को अपनी चोंच से खुराक देती है। अब पिता की बारी आती है समुद्र जाने की, अपना शरीर फिर से ताकतवर बनाने की। लेकिन बच्चे के लिए असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, क्योंकि वह छोटा सा मुलायम बालों वाला चूजा हर पल ठंड, भूख और शिकारी से लड़ रहा होता है। अगर माँ थोड़ी सी भी देर से लौटे तो बच्चे के पास जिंदा रहने का कोई मौका नहीं होता। बर्फ के नीचे छिपे लेपर्ड, सील और ऊपर उड़ते स्कू पक्षी, हर कोई उस मासूम बच्चे के पीछे होता है। पेंगुइन को हर रोज टीम में रहना पड़ता है, क्योंकि अकेले पड़ा तो ठंड से मर जाएगा। उन्हें लगातार चलना पड़ता है, कभी कई किलोमीटर बर्फ पर, सिर्फ खाने की तलाश में। कहते हैं हर 1000 पेंगुइन बच्चे में से सिर्फ कुछ ही जिंदा बच पाते हैं, बाकी या तो ठंड में जम जाते हैं या भूख और शिकारी के शिकार हो जाते हैं। फिर भी हर साल ये कहानी दोबारा दोहराई जाती है, क्योंकि पेंगुइन हार नहीं मानते। उनके लिए जीवन का मतलब है संघर्ष, और संघर्ष ही उनका गर्व है। तो अगली बार जब आप किसी प्यारे से पेंगुइन को देखो तो याद रखना, वो सिर्फ एक क्यूट बर्ड नहीं है, वो धरती का सबसे बहादुर पिता और सबसे मजबूत बच्चा और सबसे मजबूत माँ भी है। क्योंकि सम्राट पेंगुइन होना आसान नहीं, वो एक जंग है जिंदा रहने की। तो दोस्तों, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपका दोस्त त्यागी मेरठिया।